हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CMI मैथमेटिक्स के 2021 के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। सिर्फ वो क्वेश्चंस ही नहीं, साथ में हम अल्टरनेट वर्जन्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे और तरीके से भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं MCQ से, जो करेक्ट वाले आते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस का टॉपिक होने वाला है, वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, आई होप आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिस ना करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लास्ट ईयर जो एक बहुत इजी, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया था, और ये एक्चुअली एक रिपीट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था CMI में। क्वेश्चन में था कि कौन से इक्वेशन में से क्लास इक्वेशन नहीं है जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्डर का ग्रुप है। ओके, तो इस तरह आपके 4 ऑर्डर्स दे रखे थे और साथ में ग्रुप्स भी दे रखे थे, उनकी क्लास इक्वेशंस है, तो हमें बताना है कि कौन सी क्लास इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेनली एक तो सबसे सिंपल तरीका जो होता है कि हम ऐड कर दें और चेक करें कि क्या ये सम सही है या नहीं। वैसे मोस्टली सम सही होता है, बहुत कम केसेस में सम गलत मिलता है। जैसे नेट के एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सम गलत मिला था, एक ऑप्शन, सारे ऑप्शंस में नहीं, सिर्फ एक में, तो वहाँ वो ऑप्शन आगे चेक करने से बच जाते हैं और उस ऑप्शन को वही डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम में मोटिव होना चाहिए, सबसे पहले हमें जो भी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं हमें उन्हें डिस्कार्ड करना चाहिए, तब उसके बाद हमें करेक्ट आंसर देखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सारे ऑप्शंस ही सम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर होता है, वो ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय द नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होता है किसी भी एलिमेंट का, राइट। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप होता है वो नॉर्मलाइजर का, किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लेंगे तो उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, प्रॉपर सब ग्रुप होता है। और तीसरी चीज़ कि जो जितने भी वन होते हैं क्लास इक्वेशन में, जो टोटल नंबर ऑफ़ वंस होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके सेंटर ऑफ द ग्रुप के ऑर्डर, यानी ग्रुप के सेंटर में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपके नंबर ऑफ़ वंस बताते हैं। अगर एक है तो मतलब सेंटर में एक ही एलिमेंट। सो इन पॉइंट्स को याद रखते हैं इन क्लास इक्वेशन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमेशा इन पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 तो 1 है और एक 7। ठीक है, यानी सेंटर में 7 एलिमेंट्स हैं और एक कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर है 7। तो अब हम यहाँ फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करके देखते हैं। नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ऑफ द ग्रुप डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर कॉन्जुगेसी क्लास। अब ग्रुप का ऑर्डर 14 है और सेंट्रलाइजर का 7, तो यानी नॉर्मलाइजर का ऑर्डर हो गया 2। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब सेंटर का ऑर्डर हमें नंबर ऑफ वंस बताते हैं, वो आ गया 7। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सेंटर होता है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है, पर यहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा एलिमेंट्स हैं नॉर्मलाइजर्स, जो कि हो ही नहीं सकता, सब ग्रुप ही नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड ही नहीं करता, तो इसीलिए पहली क्लास इक्वेशन गलत होगी। तो इस तरीके से हमने इस रिज़ल्ट को यूज़ करके बताया कि यहाँ पे नहीं हो सकता। तो दिस इज़ अ बेसिक रिज़ल्ट जो हमने तीनों पॉइंट्स को एक्चुअली हमने यूज़ कर लिया इस पहले वाले। अब दूसरे वाले इक्वेशन को देखते हैं। दूसरे में हमें दे रखे हैं 4 1, एक 2, एक 3 और एक 9, यानी सेंटर में 4 एलिमेंट हो गए। तो क्लास इक्वेशन देखते ही हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा कितने 1 है तो इसमें सेंटर में कितने एलिमेंट्स हैं। अब फिर से हम देखेंगे, कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर दे रखे हैं, एक कोई भी उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी हमने वही कहा, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। अब हमने यहाँ उठाया कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर 2, तो हमें नॉर्मलाइजर का ऑर्डर मिल गया 9। और हमने देखा था अभी कि नंबर ऑफ़ वंस यानी सेंटर ऑफ द ग्रुप में ऑर्डर है 4, और 4 9 को डिवाइड नहीं करता, तो अगेन सब ग्रुप ही नहीं है। हालांकि 4 कम है मगर 4 डिवाइड नहीं करता, तो सब ग्रुप नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है।
पर यहाँ पे मैंने करेक्ट लिखा है। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन में लिखा था कैन नॉट बी, कौन सी क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती, हमें उसको करेक्ट करना है। तो इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट हुए, क्योंकि ये दोनों क्लास इक्वेशन नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं ढंग से, ऑप्शंस देखते हैं और जो भी हमें लगता है कि अच्छा ये नहीं है तो उसको कट कर देते हैं, जबकि हमें पढ़ना चाहिए कि कैन नॉट बी पूछा है, कौन सी क्लास इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 6 = 1 + 2 + 3। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये S3 की क्लास इक्वेशन ही होती है। अगर आप चेक करेंगे तो तीनों कंडीशंस जो है वो हर एक कॉन्जुगेसी क्लास के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, और आप निकाल भी सकते हैं S3 क्लास इक्वेशन, तो वो यही आती है 1 + 2 + 3। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें बताना था कौन सी नहीं हो सकती, पर ये तो क्लास इक्वेशन है। लास्ट ऑप्शन देखें तो लास्ट ऑप्शन में ग्रुप का ऑर्डर है 31 और कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर है 3। और अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो वहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट से बताया था कि नॉर्मलाइज़र का ऑर्डर जो है वो ग्रुप का ऑर्डर बाय कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर होता है, और ऑर्डर कभी भी एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो यानी कि कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, पर यहाँ पे 3 जो है वो 31 को डिवाइड नहीं करता, जो कि ग्रुप का ऑर्डर है, और 3 है कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर। तो अगेन ये भी वैलिड नहीं है, तो इसीलिए हमारा लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी एक क्लास इक्वेशन नहीं है। सो फ्रॉम द गिवन क्लास इक्वेशंस सिर्फ थर्ड वाली क्लास इक्वेशन है, बाकी कोई भी नहीं। तो हमें थर्ड को टिक नहीं करना, बाकी तीनों को टिक करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया कैन नॉट। अगर हमसे पूछा होता कौन सी है तो हम वो टिक करते। तो इसलिए क्वेश्चन में आधा काम हमें क्वेश्चन पढ़ के ही हो जाना चाहिए, और बहुत इजी मैं ऐसे क्वेश्चन कहूँगा। इतना इजी वैसे नॉर्मली CMI में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर इस तरह का आता है तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसे गलत मत कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का एक अल्टरनेट वर्जन जो पहले CMI में पूछा गया, यानी एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को किस तरह पूछा जा सकता है। सर 2018 में भी सेम तरह का क्वेश्चन पूछा गया था क्लास इक्वेशन पे, पर लैंग्वेज अलग थी। अब लैंग्वेज क्या थी, हमें वहाँ दिया था ग्रुप का ऑर्डर 6। ठीक है, हमें ग्रुप का ऑर्डर पहले ही डिफाइन कर दिया गया और बोला गया कि C1 से CK तक डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं इस ग्रुप की। तो कौन सी सीक्वेंस इंटीजर्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं द ऑर्डर्स ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लासेस। पूछने का तरीका डिफरेंट है, मगर मतलब एक ही है कि क्लास इक्वेशन में कौन कौन से ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, या कौन कौन से कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे ऑर्डर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अगेन सबका सम करेंगे तो 6 आना चाहिए, वो हर एक में आ ही रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब वही हमारे 3 पॉइंट्स, उनको ध्यान में रख के हम कर सकते हैं, या फिर हम ग्रुप के ऑर्डर से भी कर सकते हैं। जो ग्रुप का ऑर्डर हमें 6 गिवन है हम उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 दो ही तरह से क्लासिफाइड है, या तो वो Z6 होगा या तो वो S3 होगा। और अगर Z6 है तो अबेलियन ग्रुप है, तो उसकी क्लास इक्वेशन में सिर्फ 1 ही आएंगे 6 टाइम्स, वो आ गए। और अगर वो S3 है तो उसकी क्लास इक्वेशन हमें पता है 1 + 2 + 3। ठीक है, तो यानी कि हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल नहीं पूछा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब बचा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, साथ में जो नंबर्स हैं वो साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो गिवन है। हाँ, अब क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 सिर्फ यही दो पॉसिबल है और कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि बाकी दोनों क्लास इक्वेशन हो ही नहीं सकते, ना 1 5 और ना 3 3। यानी कि कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर ये हो ही नहीं सकते फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो इसलिए वो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब एक तो तरीका ये था कि ग्रुप के ऑर्डर से हमने बता दिया। अब अगर ग्रुप के ऑर्डर से नहीं करना, कोई और तरीका देखना है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पहला, कि कम से कम एक 1 तो ज़रूर आना चाहिए क्लास इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि सेंटर में हमेशा एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा, और वो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट। वो हमेशा कम्यूट करेगा हर एक के साथ, तो सेंटर में एक एलिमेंट ज़रूर होगा, तो इसलिए एक 1 ज़रूर आना चाहिए क्लास इक्वेशन में, पहले बात। और दूसरा, कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था इसे। तो अब यहाँ पे जब हमने सेकेंड ऑप्शन देखा जिसमें हमें 1 और 5 दे रखा था, तो 5 डिवाइड नहीं करता, 5 कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर है, और 5 6 को डिवाइड नहीं करता, जो कि ग्रुप का ऑर्डर है। तो इसीलिए ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया।
क्योंकि हमने बताया कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, तो इसी वजह से ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। वहीं तीसरे ऑप्शन में हमें दे रखा था 3,3, यानी कॉन्जुगेसी क्लास के ऑर्डर सिर्फ 3 है, कोई 1 ही नहीं है। और हमने क्या बताया था, एक 1 ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर होगा सेंटर में, तो इसलिए वो ऑप्शन मिल गया। तो बाय एनी वे हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन ए। अब अगर यहाँ पूछा होता नॉट पॉसिबल, यानी कौन से पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर बी और सी होता। तो हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमेशा ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल हो। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखने में अगर ऊपर से देखें तो क्लास इक्वेशन में क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं दे रखी है, पर एक्चुअली ये क्लास इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज डिफरेंट है। तो क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या पूछा गया, ठीक है। तो एक अल्टरनेट वर्जन है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम आपको देते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पॉसिबल क्लास इक्वेशन हो सकती है एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 की। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 की चारों क्लास इक्वेशंस हैं। पहला तरीका तो आप सम चेक कर सकते हैं, जो कि सब में इक्वली होगा 30 के। दूसरा जो आपको ट्रिक्स दिखाई गई हैं, जो भी आपको बताए गए रूल्स कि कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, फिर नंबर ऑफ़ वंस, ओके, एंड सेंटर ऑफ ग्रुप में एलिमेंट, और सेंटर ऑफ द ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप होता है, तो उनको लगा के आप इन्हें यूज़ करना है, और बहुत ईजीली उनको लगा के आप इसका सोल्यूशन बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और आपको आंसर इसका कमेंट्स में देना है, और करेक्ट आंसर भी आपको कमेंट्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी समझाना है मुझे। अगर कोई भी डाउट है इस क्लास इक्वेशन वाले टॉपिक से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चंस, आंसर और अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि वो मुझे और मोटिवेशन देगा आपके लिए और एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।